ये मॉडल है ओप्पो A57 दोस्तों। इसको मैं डीसी मशीन के ऊपर अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। 4.5 वोल्ट के ऊपर मैंने सेट करके रखा है डीसी मशीन को। जैसे ही मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो 2 से 4 सेकंड के अंदर बीप का साउंड आता है और ये मोबाइल शॉर्ट होता है, मगर बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग नहीं दिखाता। अगर हम शॉर्टिंग चेक करते तो आप ये साउंड सुन सकते हैं। ये थोड़ी देर में मोबाइल शॉर्ट हो जाता है और इसमें बीप का साउंड आने लगता है डीसी मशीन में। तो मल्टीमीटर को ऑन कर देना है और उसको डायोड मोड पे सेट करना है। सेट करने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूँगा बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग तो नहीं है। तो दोस्तों ये ग्राउंड लाइन हो गई और यहाँ बैटरी प्लस के ऊपर भी सही रीडिंग दिखा रहा है। उल्टा सीधा दोनों तरफ से चेक करना है और कनेक्टर के ऊपर, बैटरी कनेक्टर के ऊपर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। तो इसमें दोस्तों सेकंड लाइन जो होती है, जो वीपीएच लाइन होती है, वो यहाँ पर शॉर्ट हो सकती है, जिसकी वजह से डीसी मशीन के ऊपर हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो 2-4 सेकंड के अंदर डीसी मशीन के ऊपर बीप का साउंड आने लग जाता है। मैं यहाँ पर डीसी करंट जैसे दे रहा हूँ वैसे तुरंत शॉर्ट नहीं हो रहा है, 2-4 सेकंड के बाद शॉर्ट हो रहा है और ऑटोमेटिक शॉर्ट हो रहा है बिना पावर की प्रेस किए। अगर इस तरह की शॉर्टिंग रहती है या वीपीएच लाइन शॉर्ट रहती है तो अक्सर हमें चार्जिंग आईसी के पास चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर चार्जिंग आईसी से शॉर्टिंग आती है इस तरह की। तो सबसे पहले हमने चार्जिंग आईसी के पास शॉर्टिंग चेक करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चार्जिंग आईसी के ऊपर का ढक्कन उठा रहा हूँ और यहाँ पर मैं अभी शॉर्टिंग चेक करूँगा क्या यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा तो मैं यहाँ पर रोजिन अप्लाई करूँगा, रोजिन लगा दूँगा और रोजिन से चेक करूँगा कहीं से धुआं तो नहीं निकल रहा है या कोई पार्ट तो हीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ इस कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा है और दोस्तों ये वीपीएच लाइन का कैपेसिटर है और ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है। ये शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शॉर्ट है, हो सकता है कोई दूसरा पार्ट शॉर्ट हो, क्योंकि ये तो अच्छा खासा तंदुरुस्त दिख रहा है। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर रोजिन लगाऊंगा और एक बार जिस कैपेसिटर के ऊपर हमें शॉर्टिंग दिखाया है उस कैपेसिटर के ऊपर मैं 4.2 एम्पीयर वोल्टेज दूंगा। अगर यहाँ से कोई पार्ट हीट होता है तो उसको मैं निकाल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जिस कैपेसिटर के ऊपर मुझे शॉर्टिंग दिखा रहा था, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये काफ़ी जगह पे फैला हुआ सप्लाई है। ये नेटवर्क सेक्शन में भी गया हुआ है और सेंसर के ऊपर भी गया है। जो कॉलिंग वाला सेंसर होता है, लाइट ऑन ऑफ करने वाला, उसके ऊपर भी गया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों सेंसर की वजह से भी आती है। अगर सेंसर शॉर्ट हो जाता है डिस्प्ले लाइट ऑन ऑफ करने वाला, तब भी मोबाइल डेड हो जाएगा। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वो सेंसर भी ख़राब हो जाता है डिस्प्ले लाइट ऑन ऑफ करने वाला, जिसकी वजह से मोबाइल डेड हो जाता है। यहाँ मैंने 4.5 वोल्ट दिया है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन में कहीं से भी कोई धुआं नहीं निकला और ना ही कोई भी कैपेसिटर हीट हुआ है। इसका मतलब दोस्तों चार्जिंग सेक्शन ओके है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर कहीं भी कोई भी पार्ट हीट नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, नेटवर्क सेक्शन में देखूँगा। नेटवर्क में अक्सर RFIC के पास शॉर्टिंग हो जाती है, वहाँ के कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सप्लाई RFIC के पास भी गया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसका शील्ड उतार दूंगा और इसको भी चेक कर लूँगा। बाद में मैं इस शील्ड को वापस लगा दूंगा, क्योंकि इसको हमें अच्छे से निकालना है। या रोजिन थोड़ा अच्छे से नहीं लग रहा है, क्योंकि बोर्ड अभी भी हल्का सा गर्म है, इसलिए रोजिन नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। फिर भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर लग जाता है तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर हीट हो रहा है।
यहाँ पर भी दोस्तों मैंने वोल्टेज दिया, लेकिन यहाँ से भी कोई भी पार्ट हीट नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है। तो अब मैं दूसरी जगह देखूँगा। तो अब मैं डिस्प्ले ऑन ऑफ करने वाले सेंसर के पास शॉर्टिंग चेक करूँगा। यहाँ पर मैं रोजिन नहीं लगाऊंगा, हल्का सा पेस्ट लगा दूंगा यहाँ पर। यहाँ से अगर पेस्ट पिघलता है तो ये समझा जाएगा कि ये सेंसर शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ मैंने पेस्ट लगा दिया है और फिर से मैं चार्जिंग आईसी के बाद जहाँ पर जिस कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा था उसके ऊपर मैं फिर से वोल्टेज दूंगा और देखूंगा क्या सेंसर के पास कोई हीट हो रहा है या सेंसर ही हीट हो रहा है, ये हमें देखना है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास का अगर पेस्ट पिघल रहा है तो सेंसर ही ख़राब हो, उसके आसपास के कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर वोल्टेज दिया, लेकिन यहाँ पर सेंसर के पास का पेस्ट नहीं पिघला, मगर सेंसर के पास हीट हो रहा है। बोर्ड मुझे यहाँ से हीट महसूस हुआ, तो मैं इसको घुमा कर देखूंगा। घुमाने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा कौन सा कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि इसके सामने वाले कैपेसिटर तो नहीं है, ये वाले यहाँ से इधर से ही शॉर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर ऑलरेडी शॉर्ट दिख रहा है। अगर इसके ऊपर मेरा पहले ही ध्यान गया रहता तो इसके ऊपर के शील्ड शायद उतारने नहीं पड़ते और इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया था, मगर ये अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। ये VPH वोल्टेज डिस्प्ले लाइट ऑन ऑफ करने वाले सेंसर के लिए आता है। जब भी कॉल करते हैं हम तो डिस्प्ले ऑन ऑफ होता है, जैसे ही कान को लगाते हैं उसके लिए वोल्टेज आता है और ये वोल्टेज सेंसर के लिए ही जाता है। और इस लाइन का कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट था, जिसकी वजह से मोबाइल डेड था, ऑन नहीं हो रहा था। अगर इसके ऊपर पहले ही मेरा ध्यान गया रहता तो इसके शील्ड उतारने नहीं पड़ते। बाद में मैं इसके पूरे सारे के सारे शील्ड लगा दूंगा जैसे कि वैसे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टिंग दोस्तों निकल चुकी है, यहाँ पर अभी शॉर्टिंग नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, बोर्ड को क्लीन कर दूंगा। यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है, बोर्ड को क्लीन कर दूंगा। जितना भी हमने रोजिन की गंदगी करके रखे है उस गंदगी को क्लीन कर देना है। और क्लीन करने के बाद मैं इसके सारे ऊपर के जो कवर होते हैं उनको वापस लगा दूंगा। उसके बाद मैं मोबाइल को ऑन कर कर देखूँगा। VPH लाइन अगर शॉर्ट है तो उसको मैं पहचानना कैसे है, तो अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फंक्शन होता है, सभी मोबाइल में अलग अलग होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम DC मशीन के ऊपर कनेक्ट करते हैं मोबाइल को और पावर की दबाते हैं तो बिल्कुल भी एम्पियर नहीं लेता। ऐसी कंडीशन में भी VPH लाइन शॉर्ट होती है। दूसरा, कभी कभी DC मशीन के ऊपर जैसे हम ऑन करते हैं तो काफ़ी हाई एम्पियर लेता है और तुरंत डाउन हो जाता है, ऐसे में भी VPH लाइन शॉर्ट हो जाती है। तीसरा, जैसे ही हम DC मशीन को कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड से तो बीप का साउंड आता है, तुरंत साउंड आएगा। मगर हम बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग चेक करेंगे तो शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर हम DC मशीन कनेक्ट करते हैं तो बीप का साउंड आने लग जाता है। और तीसरा, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया मेरे वाले मोबाइल में, इस मोबाइल में मैंने जैसे ही DC मशीन के ऊपर कनेक्ट किया तो थोड़ी देर के बाद ये 4 से 5 सेकंड के बाद बीप का साउंड इसमें आने लगा और शॉर्टिंग बताने लगा। फिर ये बीप का साउंड बंद हो रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद बीप का साउंड आ रहा था, यानी कंटिन्यू बीप का साउंड नहीं आ रहा था। चौथा, जैसे ही हम DC मशीन को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो 20-25 मिली एम्पियर लेते रहता है, डाउन होते रहता है। 20-25 मिली एम्पियर लेगा फिर डाउन होगा बिना पावर की दबाए। पावर की हम नहीं दबाते लेकिन फिर भी 20-25 मिली एम्पियर लेता है और डाउन होते रहता है। ऐसी में भी VPH लाइन शॉर्ट हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल सक्सेसफुल ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।